हेलो दोस्तों, फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। वो कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इससे पहले भी मैं बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो दूसरा ये टॉपिक जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के बारे में जानते हो? टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन रहता है, पिछले बार भी था और रहेगा ही रहेगा। टोपोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क नेटवर्क टोपोलॉजी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोस्पेक्टिव ऑफ बीपीएससी एग्जाम। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है कितने प्रकार का होते हैं? ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी जो है 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार? 6 प्रकार में होता है कौन? बस टोपोलॉजी होता है। उसके बाद क्या होता है? रिंग होता है, स्टार होता है, मेस होता है, हाइब्रिड होता है, और सब कोई छूट गया क्या? ट्री होता है, सॉरी। तो 6 प्रकार का टोपोलॉजी होता है। और जो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है ये होता क्या है? ये नेटवर्क टोपोलॉजी ये ऐसा चीज़ होता है, इसमें क्या होता है, जो सभी कंपोनेंट जो होता है कंप्यूटर के, जो कंपोनेंट होते हैं इंटरकनेक्ट, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, कैसे इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ, वो यही काम उसका है। कैसे कैसे होगा ये काम इसका नेटवर्क टोपोलॉजी करता है। कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है ये क्या होता है? ये नेटवर्क टोपोलॉजी है। इंटरकनेक्शन जो कंपोनेंट्स है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और किस तरह से है, कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये इसी को नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? फिजिकल होता है। ठीक है, और दूसरा होता है लॉजिकल। मैं अभी फिजिकल को लेके चलता हूँ क्योंकि फिजिकल ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल उतना इंपॉर्टेंट है वो बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा। ये फिजिकल है। तो फिजिकल जो होता है, फिजिकल जो है 6 प्रकार का होता है। ठीक है, तो फिजिकल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो टोपोलॉजी का होता है ये दर्शाता है इसको, इसलिए फिजिकल इसका नाम होता है। तो फिजिकल दर्शाता है कि किस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में टोपोलॉजी है मेरा। तो इसी तरह से फिजिकल जो अरेंजमेंट ये टोपोलॉजी है 6 प्रकार का होता है। पहला जो होता है बस होता है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी जो होता है, बस टोपोलॉजी क्या होता है? जैसे रेलवे स्टेशन तो जानते होंगे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। रेलवे स्टेशन जो है क्या होता है? एक लाइन के किनारे ही होते हैं ना। ये जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक के किनारे ही होता है। कहीं यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, यही तो होता है। तो इसी को बोलते हैं बस टोपोलॉजी। बस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक सिंगल लाइन में, उसी को बोला जाता है। ये सारा हब है, होस्ट है, चलिए ये होस्ट है, ये होस्ट कंप्यूटर समझ लीजिए या स्टेशन समझ लीजिए, जैसे समझ में आए। तो ये होता है बस टोपोलॉजी। दूसरा जो होता है इसका, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कैसे होता है? रिंग के बारे में तो जानते ही होंगे। रिंग क्या एक दूसरे से ऐसे गोलाकार में कनेक्टेड होता है। तो ये होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास चारों कंप्यूटर, चारों एक दूसरे से क्या होता है? ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। इसको क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी। देखिए ये इसी की तरह है। मान लीजिए बस टोपोलॉजी क्या है? एक लाइन में है, इसी लाइन को हम क्या करेंगे? एक दूसरे को जोड़ देंगे इसे गोल करके। तो वही है, सेम चीज़ है। लेकिन क्या है इसमें इंड है, लेकिन इसमें इंड नहीं, इंड भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस यही है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन रहता है, बस ये खाली आपको जानने आना चाहिए कौन क्या है नहीं। उसके बाद तीसरा है स्टार। स्टार से इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है,
स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी ऐसा है, स्टार के बारे में जानते हैं, स्टार होता है एक जैसे कोई हब है, उससे सारे होस्ट कनेक्टेड रहता है, उसी को बोला जाता है स्टार। जैसे ये हुआ एक हब है, हब, और इसी से सारा कनेक्टेड है, जितना भी होस्ट है, यहाँ पे एक होस्ट है, यहाँ पे एक होस्ट है, यहाँ पे एक कंप्यूटर डाल दिए, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ भी एक कंप्यूटर है, ये सारा क्या है? होस्ट, सारे होस्ट है। ये जो हो, ये इस टाइप को टोपोलॉजी को, इस टाइप को जो फिजिकल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है उसको क्या बोला जाता है? स्टार। इससे क्या होता है? एक ही, ये जो है जैसे एक ही हब है, हब है मतलब यहाँ से अगर यहाँ से कनेक्शन ऑफ कर देते हैं तो सारे कंप्यूटर जो है बंद हो जाएंगे, सारे कंप्यूटर का नेटवर्क ऑफ हो जाएगा। तो ये एक सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, और बाकी कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, खाली हब से कनेक्टेड है। एक दूसरे से कनेक्टेड, इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसमें यहाँ से कनेक्शन ऑफ करते हैं, सारे कंप्यूटर का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, खाली हब से कनेक्टेड सारे का। चौथे नंबर पर आते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? ट्री जो होता है, ट्री के बारे में जानते हैं कि ऐसे ट्री निकलता है, इसका डाली ऐसे निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है और इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, वहाँ जुड़ा हुआ है। ये क्या हो गया? यहाँ पे सारे क्या है? होस्ट है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट ही है। ठीक है, इसको भी होस्ट ही बोलेंगे। ये हो गया ट्री। तो ट्री क्या होता है? ट्री जो होता है एक कॉम्बिनेशन होता है। किस टाइप का? ट्री जो है, देखिए ट्री में क्या है? ट्री में कुछ नहीं है, बस भी है और स्टार का भी है, दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। बस और स्टार दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ट्री में। बस और एक दूसरे स्टार का कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों का काम होता है, क्योंकि इसमें इस कंप्यूटर से ही सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया गया है, लेकिन इस वे में जोड़ दिया गया। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखना है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इसका ये है, तो इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी बोला जाएगा, ट्री है। ठीक है, उसके बाद मेश है और हाइब्रिड है। ठीक है, तो मेश और हाइब्रिड मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेश है, फिगर रहना चाहिए, उसके बाद कुछ चीज़ इसके बारे में मैं फिर और बताऊँगा। तो पचमा यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, देख पा रहे होंगे ना, पचमा यहाँ पे मेश ले रहा हूँ। तो मेश कैसे होता है? मेश क्या होता है कि मेश में जैसे 5 कंप्यूटर है। ठीक है, एक दूसरे 5 कंप्यूटर है, ये जोड़ दीजिए एक दूसरे के साथ, ऐसे जुड़ गया। और ये जो कंप्यूटर है इसमें क्या होता है? जो एक दूसरे से मल्टीपल रिलेशन रखता है, एक दूसरे कंप्यूटर से मल्टीपल रिलेशन रखता है इसमें। ठीक है, मल्टीपल पाथ होता है, एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है, मल्टीपल पाथ होता है इसमें। ठीक है, ये मेश हो गया। और छठा जो है हाइब्रिड है। छठा हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड में कुछ नहीं है। हाइब्रिड क्या है? जैसे बस है, तो बस का स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, स्टार है। ठीक है, और स्टार है, रिंग है। ये सारे का क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है, सारे इसमें मिले होते हैं, सारे ज्वाइंट होता है एक दूसरे से। और ये तो जान जाएंगे कि बस कौन सा है, तो सारे बस को उसी में कनेक्ट कर दिया, स्टार को एक साथ कनेक्ट कर दिया, और रिंग को एक में कनेक्ट कर दिया। उसी को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, तो अब सबका काम क्या होता है? जैसे बस टोपोलॉजी है, तो बस टोपोलॉजी का क्या काम हो सकता है? बस टोपोलॉजी का काम इसलिए बनता है क्योंकि एक सारे स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन बताते हैं, सारे स्टेशन क्या हुआ? एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है सिंगल लाइन के द्वारा, तो उसी को बोला जाता है बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बारे में आप तो जान ही गए, ये भी सेम है बस की तरह, एक दूसरे से, लेकिन इंड इसका एक दूसरे में कनेक्टेड है। ये नहीं कि इंड बाहर है इसका, इसमें इंड एक दूसरे के और छोर है, लेकिन इसमें और छोर नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी जानिए, स्टार के बारे में जानेंगे, ट्री के बारे में जानेंगे। और मेश ये है, मेश में क्या है? मोर देन वन कनेक्शन रहेगा एक दूसरे कंप्यूटर का। ठीक है,
और हाइब्रिड में क्या होता है, सारे कॉम्बिनेशन होता है, वो हाइब्रिड कहलाता है। ठीक है, तो ये है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म रही, एकदम पूछेगा ही, मुझे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बस जानने आना चाहिए कौन सा क्या है नहीं है। अगर एक साथ सारा जुड़ा हुआ रहे एक ही में तो हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लाइक पसंद आएगा तो ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों में। जो भी होगा, अभी जिनको भी एग्ज़ाम देना होगा ज़रूर उन लोगों को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आते रहूँगा। और थैंक यू।